सिंगल की शुरुआत करते फिर कैश स्टॉक्स की भी बात करेंगे। और कविता जी, आपसे शुरुआत करते बताइए, क्विक सिंगल में कौन सा स्टॉक चुना है आपने? सो मेटल से मुझे लगता है टाटा स्टील्स की पोजीशनिंग काफी अच्छी है। 209 रुपए पर एज ऑफ नाउ है। एक स्मॉल पेनिन फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखता है। बाय अबाउट 210 फॉर द प्राइस मूव ऑफ 215 216 with a stop loss of 206. One can approach Tata Steel. ओके, चलिए तो टाटा स्टील की बात हो गई और अब चलते हैं हम मानस जी के पास। मानस जी, गुड, बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? देखिए अनुज जी, कल भी मैंने मदरसन के कॉल ऑप्शन में रिकमेंडेशन दिया था और आज भी पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू होगी। करंट लेवल्स पे भी मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 131 रुपए के नीचे लगाना है और जो टारगेट है वो 140 रुपए के आसपास के रहेंगे। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो अब आपको 135 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 2 रुपए 50 पैसे का लगाना है और टारगेट 6 रुपए के सेट करने हैं। ओके, मदरसन आपका बाय कॉल 134 पे। सचिन जी, आपका ट्रेड? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन नजर आ रहा है सारे ओएनसी काउंटर्स में। एंड वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस होगा आईओसी के काउंटर पे, जहां पर एक बुलिश पेरेंट फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे, जिसका मुझे लग रहा है ब्रेकआउट 178 179 क्लस्टर के ऊपर नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर 183 के लक्ष्य के लिए आईओसी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा लगाना है, लगभग अराउंड 177.30 के आसपास, एंड पोजीशंस को 183 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, आईओसी अच्छा लग रहा है सचिन जी को, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। आशीष भाई जी, आप बताइए क्विक सिंगल में क्या पिक कर रहे हैं? जी, श्रेय जी, मैक्स हेल्थ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉक अपने रीसेंट जो हाइज है उसको सरपास करने का अटेम्प्ट कर रहा है और ओवरऑल सेक्टर टेलविंड भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1020 का सेल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1060 और 1080 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आयशर आज सर्किट लगा सकता है श्रेया, जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है ना, मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी क्योंकि बहुत लोग शॉर्ट साइड पर फंसे हैं जब से वो ट्रेड डील की बात आई है उसके बाद से। और आज का हीरो ऑफ द डे भी है और करीब करीब 6.25% ऊपर बीएससी कल के हाई को क्रॉस कर रहा है। ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है। नंबर्स के बाद कि क्या मार्केट की रिवॉर्ड करने की इस समय एक तासीर है और ज़बरदस्त मूव्स इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ रहे हैं। अब ट्रेड्स को आगे बढ़ाते हैं। राजेश सातपुते जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज, ऑटो, मुझे लगता है ऑटो में अच्छा ट्रैक्शन है। मॉर्निंग कॉल में मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा दिया था, तो अभी मैं दूंगा वो टीवीएस मोटर्स। बेहतरीन चार्ट है, बहुत दिनों के बाद ये 3800 के ऊपर चल रहा है फ्यूचर में, तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। तो टीवीएस मोटर 3800 के ऊपर बाय होगा। स्टॉप लॉस होगा 3780 का। मेरे हिसाब से इसका स्विंग जाएगा करीबन 3860 से लेके 3880 टीवीएस मोटर। ओके, टीवीएस मोटर्स आपका बाय कॉल 3800 को हिट करता है। प्रशांत, आपका ट्रेड? तो वीरू जी, यहाँ पे अगर यूपीएल के पैटर्न को देखें, जो गैप अप हुआ था उसके बाद 6 दिन, कम से कम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। ये करीबन 750 51 750 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 740 के नीचे यानी 738 739 738 स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। टारगेट होगा 775 775। ओके, यूपीएल हो गया प्रशांत जी के पिक, यहाँ पर अच्छा मूव। तो सभी बाई साइड की ट्रेड आए हैं। आशीष जी, आपका भी कोई पिक है जो आज के लिए आज से रखे रडार पर टेक्नो फंडा में? जी श्रेया, हमें मदरसन सुमी यानी संवर्धन मदरसन काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आए और Q4 जो है वो एक्सपेक्टेड है कि और बेटर करना चाहिए। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन और साथ ही एरोस्पेस, दोनों स्पेस में भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि एक री रेटिंग संवर्धन मदरसन में बनी रहेगी। स्टॉक ने मंथली चार्ट्स पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो ऑलमोस्ट 128 पे एक अच्छा सपोर्ट है और मैं समझता हूँ 150 155 तक की एक अपसाइड कहीं ना कहीं आने वाले 1 क्वार्टर के अंदर में संवर्धन मदरसन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीनवाइल आयशर मोटर्स बार बार रडार पर आ रहा है और ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में। और इसकी कॉल्स अगर आप देखें तो ट्रिपल हो चुकी हैं। जी हाँ, ट्रिपल से ज़्यादा हो चुकी हैं कॉल्स आयशर मोटर्स की। टाइटन में हालांकि
एज एक्सपेक्टेड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि टाइटन में काफ़ी हद तक नंबर्स प्राइस में शायद थे, प्लस जो उनकी वो जो कमेंट्री आ गई ना कि आगे जाके मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है, वो आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रीट को शायद हल्की सी ख़राब लग रही हो। एक बार SBI लेकर आइए ज़रा। SBI कल का हाई था करीब करीब 1154 का, अभी 1148 पर है, 1151 तक गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या मूव बनेगा। आज MCX में थोड़ा सा नेगेटिव रिवर्सल है एक्चुअली। MCX थोड़ा सा आज इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है वो डाउन साइड पर, लेकिन दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छा चल रहा है, यहाँ पर करीब करीब 5-5.5% के मूव है। इनफैक्ट पूरे के पूरे हॉस्पिटल स्पेस में मैक्स चल रहा है, फोर्टिस चल रहा है। एक बार औरोबिंदो फार्मा लेकर आइए आप जरा। औरोबिंदो फार्मा कल अच्छे नंबर पर नहीं चला, लेकिन आज ख़राब खबर पर चल गया। ये बहुत ही विचित्र स्टॉक है। इस पर ये आशीष शत्रुमता, इस पर व्यू है क्या आपका औरोबिंदो फार्मा पर कोई? नहीं अनुज, हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि एक तो हमें कभी भी इसके अंदर कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं नजर नहीं आई, तो इससे हमने थोड़ी वैसे भी कभी भी इसके अंदर पोजीशन नहीं ली है। और रही बात, वैसे भी हम फार्मा के अंदर में जो CDMO अपॉर्चुनिटी है वहां पर पे काफी पॉजिटिव है, तो हमारा ज्यादा जो झुकाव रहा है वो CDMO प्लेयर्स की तरफ रहा है, जैसे कि लॉरस या साई लाइफ या शैली इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है इस पूरे फार्मा स्पेस के अंदर में। ओके, तो ये फार्मा स्पेस पर आपका व्यू हो गया। और आज का सेक्टर ऑफ द डे निफ्टी ऑटो ही है, 1.5% ही, और जाहिर तौर पर आशा मोटर्स ने इसको लीड किया है, संवर्धन मदरसन दूसरे पायदान पर। तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट क्लियरली इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स देख रही थी मैं जो डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए। टाटा कंज्यूमर रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पर अच्छी बाइंग नजर आ रही है FMCG पैक से। HUL कविता जी ने सुझाया आज के सत्र के लिए, ये भी डेज हाई पर जाता हुआ। इनफैक्ट नेस्ले इंडिया भी अब देखें तो अब 1.5% अप है। कविता जी, HUL ये पिक थी आपकी, इसके अलावा अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, इन दोनों में से कोई और स्टॉक अच्छा लग रहा है क्या आपको? तो श्रेया, टाटा कंज्यूमर की पोजीशनिंग भी काफी अच्छी है। 345 के लेवल पर एज ऑफ नाउ काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ प्राइस मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। एज ऑफ नाउ आई एम सो सॉरी, माय सॉफ्टवेयर इज लिटिल हैंग। सो 1164 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। प्राइस मूव वंस 1170 के लेवल को ये क्रॉस सरपास करता है तो प्राइस मूव 1190 1200 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। 1150 के SL के साथ इसे पोजीशनिंग के नीचे चाहिए।